कारगानों करबला चला था। ये अंग्रेजी वजूद में कह के आया, ये तो तुमको भी नहीं पता होगा। हम ये अंग्रेजी वजूद में आई है, जरूरी है कुछ तो स्टडी करके आए, बोलना बेकार है, फिर बोलना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देखिए कारवां जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया जाता है ना, उसकी पूरी कहानी है। अब अपने मजहब को ले लीजिए, 2 मिनट के अंदर बात करूँगा, अपने मजहब को ले लीजिए। 1,24,000 रुपया, 313 उलुल अम्र पैगंबर, 72 शुहदाए करबला, 14 मासूमून, 12 इमाम और 15 पाक। यही है ना हसनैन रजा आबिदी साहब, यही है ना। तो बोलिए कि उनको आप लेके देखना बड़ा जरूरी है, जिससे कि मेरे साथी है ना, ये कह रहे हैं कि पोस्टर में आपका नाम ऊपर है, मेरा नाम नीचे है, इसलिए आप मेरे उस्ताद पूछेंगे। मैं आपको बताऊँ होता क्या है, जब किसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना होती है तो वहाँ पर हायर अथॉरिटीज मौजूद होती हैं, तो उसके अंदर जो ट्रेन को मूव करता है, इंजन को जो सबसे पहले स्टार्ट करता है, वो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है, दूसरी वाली सीट पे असिस्टेंट ड्राइवर होता है। तो गाड़ी चलाने वाला जो है वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, दोबारा जो गाड़ी चलाएगा वो असिस्टेंट ड्राइवर है। अब आप समझ गए, इस न्यूज़ की शुरुआत आपने की है, मैं असिस्टेंट हूँ। बात आगे बढ़ रहा हूँ कि 1,24,000 रुपया, 313 उलुल पैगंबर, 72 शुहदाए करबला, 12 इमाम, 14 मासूमीन और 15 पाक की फेहरिस्त पर मुश्तमिल है। मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मज़हब इस्लाम को समझना होगा तो 1,24,000 अंबिया को इंतजार कर लो। मैं ये नहीं कहता भाई पर जाइए, नहीं आप जंगलों को पढ़ना है, अगर आप चलेंगे तो समझ लीजिए बात खराब हो जाएगी कि 1,24,000 अंबिया का इंतजार कर लो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि तुम 313 उलुल पैगंबर का कैरेक्टर पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। बाबर भाई मैं ये भी नहीं कहता कि तुम 72 शुहदाए करबला का इंतजार पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम 14 मासूमीन का कैरेक्टर पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम 15 पाक की फेहरिस्त पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। हाँ ये जरूर कहता हूँ कि अगर 15 पाक अलैहिस्सलाम की फेहरिस्त की आखिरी कड़ी हुसैन को समझ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। नमाज समझ में आ जाएगी, रोजा समझ में आ जाएगा, हज समझ में आ जाएगा, ज़कात समझ में आ जाएगा, जमीन समझ में आ जाएगी, आसमान समझ में आ जाएगा, काबा समझ में आ जाएगा, किबला समझ में आ जाएगा। एक हुसैन का कैरेक्टर पढ़ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए बात अंजुमन कारवाने वाले बड़ा मैंने यही सुनती है, मेरी बात खत्म हो जाएगी। इसलिए कि इस्लाम मेरे नाना की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे नाना की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की इज्जत का नाम है। मैं क्या करूँ, इस्लाम मेरे नाना की इज्जत का नाम है, इस्लाम मेरे नाना की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की इज्जत का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की बज़ात का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की बज़ात का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की बज़ात का नाम है। और इस्लाम
4 मिसलें पढ़ दिए, मैंने 4 मिसलें पढ़ दिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। जो लोग इधर उधर मुझे देख रहे हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं बैत पढ़ने जा रहा हूँ, अगर सच्ची हो और उसके बाद भी आप मुझे देखते रहिए तो इसका मतलब फिर मेरी मेहनत जो है वो रागा हो जाएगी। मैं बैत पढ़ने जा रहा हूँ। इस्लाम मेरे नाना की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की इज्जत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की इज्जत का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की पनाह का नाम है, इस्लाम मेरे भाई की दौलत का नाम है, इस्लाम मेरी जान, मेरा दिल, मेरा चैन है। इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है, इस्लाम ही का इसमें है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी मिलके इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। हाँ जाने गिरामी उस हुसैन का जिक्र करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारे दरमियान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे दाहिने बाईं जानिब पुलिस डिपार्टमेंट की एक मोतबर मोहतरम शख्सियत मोहतरम जनाब बाबर हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और यहाँ पर वो इस वक्त आप तमाम शियाने हैदर करदार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं कमेटी की जानब से आपका इस्तेमाल करता हूँ और आप यहाँ आए, आपके हमारे बुजुर्ग को रौनक रखिए, आपके हमारे बुजुर्ग को इज्जत रखी है, आपका शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश में माइक चल रहा है। कमेटी वाले ये जो डिस्टर्बेंस है आपने मेरे स्टेज पर आते ही मेरे को पाबंदी लगा दी। अच्छी बात की टाइम का ख्याल रखिएगा, तो अच्छी बात की टाइम का ख्याल रख रहे हैं। अब ये अच्छी बात का टाइम आ रहा है तो मैं क्या करूँ? फिर मैं कर्नाटक में तो अंजुमन को नहीं पढ़ाऊंगा, बनारस के तो बहुत दूर है भाई, कम से कम 500 किलोमीटर तो है, 600 किलोमीटर। ये 600 किलोमीटर से चल के यहाँ आए हैं और ये सारी दाद बजाय आपके देने के लाउड स्पीकर दाद दे रहा है। तो मुझे लाउड स्पीकर की दाद नहीं चाहिए, मुझे आपकी दाद चाहिए। चाचा ये कुर्सी देखिए, माइक में बारिश हो रही है भाई, मैं क्या करूँ? चाचा ये कुर्सी लेकर मैं आपकी चाय कमेटी वाले गुलदस्ते हैं मेरा गुजारिश है कि आप इनका ख्याल लेते जाए। खुदा के वास्ते मैं कहता हूँ जैसे कि ये डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किल से मजमा इकट्ठा होता है। मैं अंदाज वालों बात कर रहा हूँ वहीं से जहाँ के अंजुमन पंचरही में छुआ जनाब अब्बास के हवाले से कि करबो गला से कोई भी भूखा न जाएगा, ये इंतजाम करता है जनाब अब्बास मदार और ये जाहिर है कि जब गाजी अब्बास के हाथ और जो पूरी तारीख करबला के शुरुआती दौर में इमाम हुसैन ने जिम्मेदारी ये की है गाजी अब्बास की, तो तुम जो हो ये लश्कर का सारा सेटलमेंट ये सारी चीज़ें कि तुम जनाब अब्बास के जिम्मे इमाम हुसैन जो आज तक आती है, जो आज तक काफी है। अपनी बात काफी कर दीजिए। अब्बास तशनलक के मुकद्दर का नाम है।
जो लोग चौखट पे खड़े हो भैया सुन लो मेरी बातें। अब्बास दशरथ के मुकद्दर का नाम है। अब्बास एक वफा के समंदर का नाम है। अब्बास सब लोग अर्जुन के पैगल का नाम है। रोबे जलाले हजरते जाफर का नाम है। मैंने चार लिखे पढ़ती थी मेरे इत्मीनान से पढ़े हैं कि मुझे मालूम है कि इन चारों दूसरों को खूब बोले बोले गए। मुझे पता है इसकी अच्छी वाली बैग मैं बचा के रखे हुए हूँ, उसमें सब बोलेंगे। और ये बैग वो है जो अच्छी बात अपने दिल से नहीं कह रहे बल्कि तारीख ने कहा है। अगर तारीख ने ना कहा हो तो मैं सबसे कहूँगा चुप रहना, और अगर तारीख ने कहा है तो सबसे कहूँगा कि अगर अच्छी रास्ते तक बोल रहे हैं तो बोलिएगा जरूर, वरना तकलीफ ही होगी। मैं जा रहा हूँ अंजुमन कारखाना करबला न हो। क्या अब्बास दशरथ के मुकद्दर का नाम है। अब्बास दशरथ के मुकद्दर का नाम है। अब्बास एक वफा के समंदर का नाम है। अब्बास सब के पैकेट का नाम है। रोबे जलाले हजरत जाफर का नाम सुनिएगा। तारीख की रोशनी में रोबे जलाले हजरत जाफर का नाम है कि जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं। किसी भी काम को होने नहीं दिया जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं दिया। जब तक रहे यजीदों को सोने। अंजुमन कारवाने करबला बनारस माता करने जा रहे हैं। ये जो इसराइल का शेर है बताने जहाँ जहाँ नबी आखिर सब के लिए जहाँ 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 मुनाजा करेंगे जनाबे के लिए करने जा रहे हैं। सुनेंगे
नहीं सती कभी
चलने लगी लाखों की शाम के दरबार में चलने लगी लाखों की सारी विशेष लगी लाखों की सारी ये तेरा को जब हैदर का मिल गया शाम के दरबार में चलने लगी लाखों की दरबार में चलने लगी लाखों की सारी ये तेरा को जब हैदर का मिल गया सुनो तो अकबर का लहजा मिल गया जब गदा में सुनो तो अकबर का लहजा मिल गया डूबने वाली थी जब राम की कांटे आया डूबने वाली थी जब इस्लाम की नाज़े हयात डूबने वाली थी जब राम की कांटे आया डूबने सारी विशेष इस्लाम की नाज़े हयात खून से देखो तू तालिब का खून मिल गया अकबर का लहजा मिल गया लगते वक्त से प्रस्तुत करने का मामला